गुड़िया बेटी, किसी से भी कोई चीज नहीं लेकर खानी और ना ही किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं जाना है। मम्मा, अगर कोई जानने वाला हो तो फिर? अगर कोई जानने वाला पक्षी हो तो उसके साथ भी कहीं नहीं जाना। स्कूल से सीधा घर आना है। पता है, अभी कल ही स्कूल से वापस आते हुए एक छोटा पक्षी किडनैप हो गया है। कालू, छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लूं और तुम कैंडी उठा लो। दोनों बुरे कौवे अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे जंगल में स्कूल के रास्ते पर जाकर एक वीरान सी जगह पर बैठ जाते हैं। कालू, वो देखो, बुलबुल का बेटा आ रहा है। ये तो बहुत आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बेटा कौवों के पास आता है, गोरी कौवी उसे कैंडी दिखाती है। यहाँ आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ, लो ये कैंडी ले लो। वो छोटा पक्षी, छोटा बुलबुला वहाँ आ जाता है। आंटी, एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे। इसे जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें ऐसी 5 कैंडीज और भी दूंगा। बुलबुला जल्दी से वो कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते ही बुलबुला बेहोश हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से बुलबुले को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। चीलटी, एकदम ताजा माल है, नरम नरम मांस खाओगी तो याद करोगी। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी। इस थैले में मकई है, ये सारी मकई तुम्हारे लिए है। जाओ मजे करो, पूरे 1 महीने का भोजन है इसमें। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चीलटी, अगर कोई और पक्षी मिला तो क्या ले आए उसे? जब भी कोई पक्षी मेरे लिए लेकर आओगे, बदले में 1 थैला दाने का मिलेगा। गौरी और कालू चले जाते हैं। मेरा बेटा चिड़िया, मेरा बेटा घर नहीं आया, न जाने वो कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ दिन पहले मैना का बेटा भी किडनैप हो गया था। न जाने हमारे जंगल में क्या हो रहा है। इतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा आता है। बुलबुल बुलबुल, देखकर पहचानो, ये पंख किसका है? बुलबुल तो देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का, मार दिया, किसी जालिम ने मेरे बेटे को मार दिया। ये पंख मुझे वीरान जंगल से मिले हैं। शायद किसी ने आपके बेटे को खाकर पंख वहाँ फेंक दिए होंगे। कौवा और कौवी को तो मुफ्त का भोजन मिल रहा था, इसलिए वो कौवे अब रुकने वाले ना थे। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि कौवा और कौवी अपना थैला और कैंडीज लेकर स्कूल के रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है। अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो आ गई चिड़िया की बेटी। गुड़िया भी कौवों के पास आ जाती है। छोटी चिड़िया, कैंडी लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी कोई चीज खाने को दे तो लेकर मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। हाँ हाँ, मैं खाऊंगी, लाइए दे। कालू कालू, ये तो बहुत पागल चिड़िया है, बहुत जल्दी फंस गई हमारे जाल में। लो छोटी चिड़िया, लो ये कैंडी जल्दी से खा लो। गुड़िया कौवे से कैंडी पकड़ती है और खाने की बजाय उसे अपने पीछे फेंककर मुंह हिलाने लगती है। ये कैंडी तो बहुत मजे की थी। और फिर गुड़िया बेहोश होने का नाटक करती है। कालू जी, जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को थैले में डाल लेता है। थैले के एक सुराख में से गुड़िया एक आंख लगाकर बाहर देख रही थी। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते जब पक्षियों के घरों के पास से गुजरते हैं तो गुड़िया शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और दूसरे पक्षी इकट्ठे हो जाती हैं। जल्दी से अपने थैले को खोलो, जल्दी करो। कौवा डरते डरते थैला खोलता है तो अंदर से गुड़िया बाहर निकल आती है। मम्मा, यही है वो कौवे जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई। क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी, मैंने कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। पुलिस, जल्दी आओ, छोटे बच्चों को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस वैन आती है और गोरी और कालू को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मेरी बेटी ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते हैं। मम्मा, छुट्टियां थोड़ी रह गई हैं, मुझे नानू के पास ले जाओ ना।
नानो के पास जाने का पहले मैंने कहा था। मैं जाऊंगा नानो पास। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है आप इस बार भी हमें नानो के पास नहीं लेकर जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने निकल जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे कुकू गुड़िया से कहता है, नानो का घर कौन सा दूर है, वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास तो रहती है नानो। जी, देखने में ही ऐसा लगता है। पता है, जब पिछली बार मैं मम्मा के साथ गई तो पूरे 2 घंटे लगे थे नानो के पास जाने में। मैं भी गया था, मुझे रास्ते का पता है। चलो गुड़िया, हम नानो से मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकते हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले कहीं जाने से। गुड़िया मेरी बहन, मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू की बात मान लेती है और दोनों बहन भाई अपनी नानो के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कुकू एक बार तो रास्ता भूल जाता है। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? शायद उस तरफ या फिर दूसरी दिशा में। मुझे नजर आ गया, मुझे वो पेड़ नजर आ गया जहाँ से उस सामने वाले पेड़ की तरफ जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक दोनों बहन भाई अपनी नानो के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ हैं? नानो, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इसलिए हम अकेले ही आपके पास आ गए और अब पीछे आपकी मम्मा परेशान होंगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट कर नहीं आए नदी से पानी पीकर। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वो नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर नहीं थे। बच्चे यहाँ भी नहीं हैं, शायद जग्गू से खेलने चले गए होंगे। मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी बहन, क्या मेरे बच्चे यहाँ आए हैं? नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है, तुम्हारे बच्चे तो यहाँ नहीं आए। अब चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। मेरे बच्चे नदी पर पानी पीने आए थे, मगर घर वापस नहीं आए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, तुम कबूतर या तोते के घर जाओ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अकेले घने जंगल की तरफ जा रहे थे, क्या वो तुमसे पूछ कर गए थे? तोते भैया, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। बहुत तंग किया है मुझे बच्चों ने, कहीं वो अपनी नानो के पास ना चले गए हों। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है। नानो, हम बाहर खेल आए। जाओ बेटा, खेल आओ, तब तक मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर रखती हूँ। बच्चे बाहर चले जाते हैं। दोनों गुड़िया और कुकू बड़े पेड़ पर झूला ले रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भैया, जल्दी करो, हमें घर जाना होगा, नानो परेशान होंगी। बच्चों को नानो की तो फिक्र थी, मगर उन्होंने अपनी मम्मा का नहीं सोचा, जो तेज बारिश में उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया एक घने पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना, इतना अच्छा लगे जब मैं माँ के पास जाऊँ तो बच्चे वहाँ ही बैठे हुए हों। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी बच्चों को, गलती मेरी ही है। अगर मैं बच्चों को नानो के पास ले जाती तो वो कहीं दूर ना जाते, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर मम्मा चिड़िया बेचारी क्या करती। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छेद में से गुड़िया मम्मा को देख लेती है। कुकू भाई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। जब बिना पूछे आए थे तब डर नहीं लगा तुम्हें अपनी मम्मा से, अब डर रहे हो? उनकी नानो दरवाजा खोलती है। माँ, मेरे बच्चे। वो घर में ही हैं, तुम शांत हो जाओ बेटी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। अब उन्हें मारना ना, मैंने बहुत समझाया है उन्हें, वो बहुत डरे हुए हैं। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है, वो भी ऐसी बारिश में। अगर मेरा कुकू और गुड़िया यहाँ होते तो वो भी खा लेते। ये सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर आ जाते हैं और अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, हम यहाँ ही हैं। मम्मा सॉरी, मुझे पता है आप परेशान नहीं होंगी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी से सब खिचड़ी खा लो।
फिर वो सब हंसने लगते हैं और खिचड़ी खाने लगते हैं।